बाबा, हमको ये आईना दे दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। ये आईना तो मैं तुम्हें दे दूंगा महाराज, परंतु एक बार जो इस आईने की शक्तियों का उपयोग करके लाभ पाता है ना, तो उसे इस जादुई आईने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी राजकुमारी को पाने के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं बाबा, फिर चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अब समय आ चुका है शैतानी शक्तियों को जीवित करने का। आखिर ये शैतान कौन है और इसने राजा को ऐसा कौन सा जादुई आईना दिया? अब क्या होगा उस जादुई आईने से, ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर राजा को इस जादुई आईने की जरूरत क्यों आ पड़ी। राजा हरिचंद तालपुर नगर में अपने बड़े से राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुरेखा और बेटी सपना के साथ रहता है। राजा हरिचंद बहुत ही दयालु और नेक दिल राजा है। पिताश्री, आप कहाँ जा रहे हो? हम एक पंचायत में जा रहे हैं राजकुमारी। हम भी आपके संग चलेंगे पिताश्री। नहीं बेटा, हम दूसरे नगर जा रहे हैं। अब वहाँ सब बड़े लोग होंगे तो फिर अब वहाँ तुम्हारा क्या काम? हमें आपके साथ चलना है पिताश्री। राजकुमारी, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। पिताश्री अपने जरूरी कार्य से जा रहे हैं ना, हम किसी और दिन तुम्हें बाहर घुमाने ले चलेंगे। राजकुमारी रो रो कर जिद किए जा रही थी। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम भी हमारे संग चलो। ठीक है, चलो। दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं, जैसे पिताश्री वैसी बेटी। सपना बेटा, देखो, हम पंचायत में लोगों से बात करने में व्यस्त रहेंगे, तो उस बीच आप कहीं मत जाना, है ना? मंत्री काका के साथ ही रहना। जी पिताश्री। थोड़े समय बाद राजा और सब नगर से बाहर एक जंगल में जाते हैं। तभी उनके ऊपर तीरों से कोई हमला कर देता है। हमला हुआ है, हमला! तुरंत बग्गी को पलटाओ, हमला हुआ है! सैनिक राजा की बग्गी को घुमाकर वापस नगर की ओर बग्गी ले जाने लगता है। तभी बग्गी का पहिया एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और बग्गी नीचे गिर जाती है। सपना, अरे आंखें खोलिए सपना बेटा, आंखें खोलिए बेटा। महाराज, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सारे सैनिक तुरंत ही बग्गी को उठाते हैं और राजा सपना को लेकर अपने महल में आता है। सपना, महाराज, क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? मंत्री जी, तुरंत वैद्य जी को बुलाइए। थोड़े समय बाद वैद्य जी, राजकुमारी ठीक तो है ना? देखिए, हमने राजकुमारी को दवाई तो दे दी है, थोड़े समय में उन्हें होश भी आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। राजा और रानी दोनों राजकुमारी सपना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़े समय बाद राजकुमारी सपना को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। हाँ, सपना बिटिया को होश आ गया। पिताश्री, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप कहाँ हो पिताश्री? क्या? ये क्या बोल रही हो बिटिया? हम तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ पिताश्री। ये क्या हो गया जी हमारी राजकुमारी को? इसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी राजा तुरंत कई सारे वैद्यों को अपने महल में बुलाता है और सब राजकुमारी की आंखों को देखते हैं। हमारी बच्ची की आंखों की रोशनी अचानक कैसे चली गई? महाराज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कि आखिर राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली कैसे गई, और हमारे पास अब इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर हम अपने ज्ञान के अनुसार राजकुमारी का इलाज करेंगे। नंबर 1, सुबह लेट से उठो। नंबर 2, पूरा दिन के अनुसार राजकुमारी का इलाज करेंगे, और अगर उससे राजकुमारी की आंखों पर कोई बुरा असर हो गया तो। महाराज, हम में से किसी को भी वो कारण पता नहीं चल पा रहा है जिसके कारण राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली गई। इसीलिए हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम राजकुमारी का इलाज करने में नाकाम साबित हुए। तो क्या हमारी बच्ची अब कभी नहीं देख पाएगी? पिताश्री। रोइए मत राजकुमारी, रोइए मत। हम आपकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी हम वापस ला कर रहेंगे। ये बात तुरंत ही हवा की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजा और रानी राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए हर तरह के उपाय करने लगे। वो बड़े बड़े तांत्रिक बाबा, ज्ञानी बाबा, बड़े बड़े वैद्य, हर किसी को बुलाने लगे, पर किसी के भी पास राजकुमारी की आंखों की रोशनी को वापस लाने का इलाज नहीं था। करीब 12 साल का लंबा अरसा बीत जाता है। राजकुमारी अब जवान हो चुकी थी, पर उसकी आंखों की रोशनी अब तक वापस नहीं आई थी। इतने साल बीत गए, पर अब तक राजकुमारी सपना की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। हाँ, इतना इलाज करवाया हमने, तरह तरह के उपाय भी आजमा कर देख लिए, पर राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस ही नहीं आई। अब पता नहीं कब तक लौट कर आएगी राजकुमारी की आंखों की रोशनी। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, हमारे कारण आपको और माँ को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कहते सपना बिटिया, उस हादसे में हमारी मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता माँ, पर इस काले अंधेरे का दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा है। ऐसे हार मत मानो बिटिया। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश करते रहेंगे। हम यूं हार नहीं मानेंगे बेटा। दोनों राजकुमारी की हालत देखकर रोज की तरह आज भी खूब आंसू बहाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन राजा अपनी बग्गी में अकेला जंगल में आता है। और रोज की तरह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी राजकुमारी के बारे में सोचने लगता है। भगवान जी, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे कि हम अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस ला सके। अपनी राजकुमारी को इस दर्द में देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है भगवान जी, हम असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कौन है? कौन हो तुम, और यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? हमें अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम डूबे हुए हो। मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हम इस राज्य के राजा हरिचंद्र हैं बाबा। हमारी बच्ची अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। कैसे? तभी राजा सारी बात इस बूढ़े आदमी को बताता है। हमने हर तरह के इलाज करवा लिए, हर तरह के नुस्खे आजमा लिए, पर अब तक हमारी राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ पाई। ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारी बच्ची के साथ महाराज। वैसे मेरे पास आपकी बच्ची का इलाज है जिससे राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। क्या क्या क्या, क्या सच में? हाँ महाराज, सच में। हाँ,
अरे तो तुरंत बताइए ना बाबा, क्या है वो इलाज? हम आपको दुनिया भर की तमाम संपत्ति देंगे। आप जो मांगेंगे हम वो आपको देंगे बाबा। बस आप हमारी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा दीजिए बाबा। हाँ, ये आईना देख रहे हो ना, ये है जादुई आईना। इसे राजकुमारी के सामने 7 दिनों तक रख दीजिए। 7 दिनों तक राजकुमारी की छवि इस आईने में पड़ने के बाद 8वें दिन राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। हाँ, तो ये आईना हमको दे दीजिए ना बाबा, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। दे दीजिए। लेकिन इस आईने की एक बहुत बुरी चीज है। जो भी इसकी शक्तियों का उपयोग करके लाभ पाता है ना, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी बेटी की खातिर हम अपने आप को भी मिटा सकते हैं बाबा। आपने चिकन रोड बस 5 मिनट खेला है, पहली फीलिंग क्या है? पहले लगा मुश्किल होगा,